पिछले हफ्ते इतने सारे टीजर्स और ट्रेलर्स आ गए हैं कि अगर मैं सिर्फ उनको ही कवर करने बैठ गया तो वीडियो जो है आधे घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी एक्सक्लूसिव न्यूज दे देता हूँ। संदीप रेड्डी वांगा ने रिसेंटली द राजा साहब देखी। उनको लगा कि प्रभास को बिना मतलब इतना ज्यादा बैश किया जा रहा है और यही प्रभास उनकी अगली मूवी स्पिरिट के मेन हीरो भी है। तो मोमेंटम सेट करने के लिए वांगा ने सीधा स्पिरिट की अनाउंस डेट जो है वो रिलीज कर दी है। स्पिरिट रिलीज होगी 5 मार्च 2027 को। डेट इतनी शॉकिंग नहीं है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी मंथ यानी 25 मार्च 2027 को राजामौली और महेश बाबू की वाराणसी मूवी भी रिलीज होगी। सेम मंथ में दो इतनी बड़ी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे भाई सुनामी आ सकती है। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो वाराणसी 9 अप्रैल 2027 को भी आ सकती है। रामनवमी के आसपास शिफ्ट किया जा सकता है मूवी की रिलीज डेट को। तो देखते हैं कि क्या होता है। स्पिरिट की रिलीज डेट का अनाउंस होना इसलिए भी शॉकिंग था क्योंकि सभी लोग जननायकन की रिलीज डेट का वेट कर रहे थे जो एक्सपेक्टेड थी 23 जनवरी। डिटेल में आपको समझाता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो 24 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म CBFC को सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट किया। कमेटी ने फिल्म देखी, 27 कट सजेस्ट किए और बोला UA16 सर्टिफिकेट मिलेगा। मेकर्स मान भी गए, लेकिन 5 जनवरी को CBFC के चेयरपर्सन ने मूवी को रिवीजन कमेटी को भेज दिया, बोलते हुए कि फिल्म के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आई हुई हैं। इसके बाद मेकर्स मद्रास हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने बोला कि सर्टिफिकेशन दो, पर तब तक काफी लेट हो चुका था। CBFC का कहना था कि फिल्म में कुछ एलिमेंट्स आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड हैं जिनको एक्सपर्ट्स के थ्रू एग्जामिन करने की जरूरत है। इस वजह से कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी आ गया। अब मेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 15 जनवरी को हायरिंग होनी थी। अभी बाकी तक कोई पब्लिक डिसीजन नहीं आया है और इसी वजह से जनवरी रिलीज अब बहुत मुश्किल लग रही है। तो अब 23 जनवरी को इस मूवी का रिलीज होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लग रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं हुई। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ओ रोमियो भी लीगल ट्रबल में आ चुकी है। हुसैन उस्तरा की डॉटर ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में डिमांड है 2 करोड़ का मॉनेटरी कंपनसेशन। उनका कहना है कि फिल्म में हुसैन उस्तरा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और उनकी फैमिली रेपुटेशन के खिलाफ है। साथ ही ये भी डिमांड की गई है कि जब तक कंसर्न्स सॉल्व नहीं होते तब तक फिल्म का रिलीज रोका या फिर कैंसिल कर दिया जाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लीगल नोटिस के बाद ओ रोमियो का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसिल कर दिया गया है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। लेकिन कंट्रोवर्सी यहां भी खत्म नहीं होती। टॉक्सिक का गरम टीजर आने के बाद कर्नाटका की एक पॉलिटिकल पार्टी की वुमेन विंग ने स्टेट वुमेन कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर दी है। उनका कहना है ऐसा हमारे यहाँ होता ही नहीं। इस तरह के सीन्स दिखाने से कल्चरल वैल्यूज पे गलत इंपैक्ट पड़ता है। डिमांड ये है कि टीजर को रिमूव किया जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट के सर्कुलेशन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज लागू किया जाए। अभी तक इस कंप्लेंट पे कोई फाइनल वर्डिक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन सुना जा रहा है कि टीजर के सीन में जो लड़की थी उसे काफी ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। इस वजह से उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। यश को भी इस सीन की वजह से काफी नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं पता नहीं, लेकिन फिल्म वही डिलीवर कर रही है जो इसका टाइटल है टॉक्सिक। नाम टॉक्सिक है तो कंटेंट भी भाई टॉक्सिक ही होगा, बस समझने का फर्क है। और बस तो ये भी है कि टॉक्सिक को सोलो रिलीज भी मिल सकता है क्योंकि धुरंधर 2 जो है पोस्टपोन कर दी गई है। सही सुना आपने। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आदित्य धर कुछ की सीक्वेंसेस रीशूट करना चाहते हैं जिसमें अक्षय खन्ना की स्टोरी को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके लिए एक 1 वीक शूटिंग स्केड्यूल प्लान किया गया है। अक्षय खन्ना के बैक स्टोरी सीन्स शूट होंगे। इसकी वजह से धुरंधर 2 की रिलीज डेट चेंज हो सकती है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा कुछ ड्रास्टिक होगा। आदित्य धर उन डायरेक्टर्स में से नहीं है जो सिर्फ कैश ग्रैब करने के लिए सीक्वल बनाते हैं। अगर स्टोरी डिमांड करेगी तो रीशूट होगा, वरना सिर्फ इसलिए अक्षय खन्ना को वापस लाना क्योंकि पार्ट 1 में उनका कैरेक्टर खत्म हो गया, ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना के फ्लैशबैक सीन्स ऑलरेडी शूट्स हो चुके हैं। रीशूट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिल्म ऑलरेडी क्रूशियल पोस्ट प्रोडक्शन फेज में है और आदित्य धर अभी ट्रेलर कट पे काम कर रहे हैं। फरवरी एंड तक ट्रेलर जो है वो आ सकता है। अब बात करते हैं फिर से साउथ की। तो लोकेश कनगराज ने अपनी नेक्स्ट मूवी अनाउंस कर दी है अल्लू अर्जुन के साथ। टेंटेटिव टाइटल है आलोकी या फिर डबल एलोकी और फिल्म बन रही है माइत्री मूवी मेकर्स के बैनर के अंडर। कंसेप्ट वीडियो से इतना तो क्लियर है कि मेकर्स जंगल बेस्ड विजुअल्स दिखा रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ। म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने जो अनाउंसमेंट वीडियो में ही काफी कैची लग रहा है और मूवी की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शूटिंग अगस्त 2026
2026 से स्टार्ट होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक हाई कॉन्सेप्ट स्काईफाई फिल्म होगी जिसका सब्जेक्ट सुपर हीरो एंगल के अराउंड घूमेगा। रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में अपने एक हाथ खो देंगे और फिर क्राइम के खिलाफ लड़ते हैं एक पावरफुल मेटल प्रोस्थेटिक हैंड के साथ। कितनी सच्चाई है ये तो भाई टाइम बताएगा, लेकिन एक्साइटमेंट तो फुल है भाई। अल्लू अर्जुन की लास्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पुष्पा 2 अब फाइनली जापान में भी रिलीज हो चुकी है 16 जनवरी को। तो अगर बाय चांस कोई ये वीडियो जापान से देख रहा है, तो अगर कोई देख भी रहा है तो कमेंट में जरूर कंफर्म कर देना। तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बारवे की नेक्स्ट फिल्म माया सभा का ऑफिशियल टीजर भी आउट हो चुका है। कास्ट में है जावेद जाफरी, वीना जामकर, दीपक दामले और मोहम्मद समद, जिनको हम तुम्बाड़ में भी ऑलरेडी देख चुके हैं। 1 मिनट के टीजर में एक डायस्टोपियन वर्ल्ड की झलक मिलती है जहां जावेद जाफरी का कैरेक्टर काफी ग्रे शेडेड लग रहा है। उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशन से साफ ये समझ आता है कि रोल काफी ज्यादा लेयर्ड रहने वाला है। फिल्म की न्यू रिलीज डेट है 30 जनवरी। उस दिन मर्दानी 3 भी रिलीज हो रही है। धमाल 4 की भी रिलीज डेट आ चुकी है। क्विक अपडेट आपको बता देता हूं कि अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की न्यू रिलीज डेट रिवील हो चुकी है। फिल्म रिलीज होगी 12 जून 2026 को और हाँ, इसमें भी जावेद जाफरी जरूर होंगे। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, इसलिए वन लाइनर अपडेट्स के लिए फिलहाल टाइम नहीं है। बस जाते जाते एक बात बोल देता हूँ कि भाभी जी घर पर है मूवी का भी ट्रेलर आ चुका है जो देखने मुझे काफी मस्त लगा। तो कमेंट्स में बताना कि आपको ये क्विक सीने अपडेट्स कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।